शिवाजी इंटर कॉलेज सरहरी द्वारा आयोजित विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी यहां पर आयोजित हुई है, जिसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर अमरकांत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर। यहां पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी को दिखाया, जिसके जजमेंट थे जिला विद्यालय निरीक्षक और तमाम प्राचार्यगण जो इंटर कॉलेज के प्राचार्यगण हैं। उन्होंने सारे विद्यार्थियों के मॉडलों को देखा और उनसे उस संबंध में सवाल जवाब भी किया। वीर शिवाजी इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। क्या कार्यक्रम था, कैसा प्रोग्राम रहा? बच्चों के भीतर छिपी हुई वैज्ञानिक प्रतिभा को एक मंच प्रदान करना, उनकी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना, जिससे वह अपने विचार को, अपने बुद्धि को, विवेक को सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई और यह 5वां वर्ष है लगातार विद्यालय में प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। यहाँ के बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल विगत वर्षों में जनपद स्तर, मंडल स्तर से होते हुए प्रदेश स्तर तक पहुँचे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इनका उत्साहवर्धन होता रहेगा और ये आगे राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचेंगे। पिछले वर्ष में इंस्पायर अवार्ड में भी यहाँ के बच्चों का मॉडल प्रदर्शित हुआ था, उसकी सराहना हुई थी। मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी इस तरीके के आयोजन की सराहना की है और ऐसे आयोजन करते रहने का सलाह दिया है। तो कितने क्लास तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग किए हैं विज्ञान? ये कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों का है। उन्होंने अपनी सोच के अनुसार अपना मॉडल बनाया है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है। मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा है बच्चों के संबंध में और विज्ञान प्रदर्शनी को देखकर क्या उन्होंने कहा है? विज्ञान प्रदर्शनी देख करके बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके से बच्चों ने मॉडल बनाए होंगे और बहुत से बच्चों ने जो मॉडल बनाए वह वेस्टेज चीज़ों से बनाए हैं, जैसे घर के कतरन हुए, कबाड़ हुए या इस तरीके से। और उन्होंने पूरे मनोयोग से तैयार किया और उन्होंने तारीफ़ की कि इस तरीके से आयोजन आप करते रहें और बच्चों से यह आह्वान किया कि आप विज्ञान का गुलाम स्वयं न बने, बल्कि विज्ञान को अपना गुलाम बनाएं। आपके बच्चे से प्रधानाचार्य वीर शिवाजी इंटर कॉलेज सरहरी द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित हुई है वीर शिवाजी इंटर कॉलेज के बच्चों द्वारा। इसमें किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और क्या आपको लगा बच्चों को देखकर, कैसा विज्ञान प्रदर्शनी उन्होंने की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है 9, 10, 11, 12 के बच्चे तो हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ क्लास 6 के भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और जितना उनका नॉलेज है उस हिसाब से उन्होंने पूरे उत्साह से इसको एक त्यौहार के रूप में लिया है। काफ़ी एनर्जेटिक बच्चे हैं और जितनी बड़ी संख्या में मॉडल्स बच्चों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, ये दिख रहा है कि यहाँ के साइंस के टीचर्स काफ़ी एक्टिव हैं और वो लोग यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने में कि साइंस का इस्तेमाल करके जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसको बेटर बनाने में हम किस तरह से साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझाने में यहाँ के टीचर्स काफ़ी सफल रहे हैं। यहाँ के टीचर्स को भी मैं थैंक्स बोलूँगा और बच्चों को भी बेहतर भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो विज्ञान प्रदर्शनी में अधिकांश बच्चों ने किस चीज़ का प्रयोग करके प्रदर्शनी की है? देखिए, अब जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने जैसे ये बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग से जो सी लेवल ऊपर उठने का खतरा होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे कैसे हम निजात पाएँ। तो यहाँ उन लोगों ने बताया है कि हम जो CO2 का प्रोडक्शन है उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं पेड़ पौधों को लगा करके, और अल्टरनेटिव एनर्जी के जो सोर्सेज हैं जैसे सोलर एनर्जी हुआ और EVs हुई, तो उनका इस्तेमाल करके हम CO2 का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं और पेड़ पौधे लगा करके भी CO2 का एब्जॉर्प्शन जब प्रमोट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग से निजात मिलेगी। फिर वेस्ट प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको किस तरह से रिसाइकिल किया जाए जिससे वो एटमॉस्फेयर में जा करके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ना करने पाएँ, तो उस पर भी इन लोगों ने काम किया है। विंड मिल्स की बात करी है इन लोगों ने ये बताया है कि जैसे
जो एयर की एनर्जी है उसको कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, पवन चक्की जिसे कहते हैं। तो बच्चों का काफ़ी उत्साह देखने लायक है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर शशांक कुमार द्विवेदी केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ और प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ राजकीय अभिनव विद्यालय नेतौर बाजार कैंपियर में। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान प्रदर्शनी में कौन सा मॉडल आपने तैयार किया? पोल्यूशन कंट्रोल। हमारा इसका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे हमारे पृथ्वी को इस समय बहुत जरूरी है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है जिससे हमारे शरीर को हानिकारक है। इसी को रोकने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे शहर में कार और चलता है, पीछे का धुआं जो बहुत हानिकारक होता है उसी को इस एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ इकट्ठा होगा। जल्दी ठीक होता नहीं है। यही उद्देश्य है आपके मॉडल? हाँ। क्या नाम है आपका? अर्पिता गुप्ता, कितने क्लास में पढ़ते क्लास 9th B। दवा दो। विज्ञान प्रदर्शनी में कौन सा मॉडल आपने तैयार किया? पर्यावरण के साथ जो किसान को सहयोग देता है, पवन चक्की से जो ऊर्जा बनता है उसे हम खेती में यूज कर सकते हैं और गंदे पानी को साफ करके साफ पानी में कन्वर्ट करके हम अपनी खेती को उत्तम से उत्तम उगा सकते हैं। और इसमें कोई खाद नहीं, ऑर्गेनिक खेती होगी, खाद युक्त, जिससे हमारी पीढ़ी दर जमीन का सुरक्षा रहे। आपका नाम और क्लास? आकाश कुमार बनकटवा, क्लास कितनी? सेकेंड ईयर सर। सर अमन कुमार। विज्ञान प्रदर्शनी में कौन सा मॉडल आपने निर्माण किया है? सर जैसे कि हम घरों में देखते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, फल और सब्जी, घरों में ही नहीं बल्कि दुकानों पे जो सब्जियां सड़ जाती हैं और फल सड़ जाते हैं, उसको हम उपयोग में ला करके जूस निकाल करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उससे हम घरों में लाइट जला सकते हैं, बिजली और बल्ब जला सकते हैं। और जो उससे भी वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको हम स्टोर करके उसको हम खेतों में अपने जैविक खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा फसल सही यूज होगा। और सर जैसे यहाँ पे देखते हैं हम पोल में करंट आ जाता है, पोल में करंट आ जाता है बारिश के मौसम में, तो हमको पता नहीं चल पाता है। कोई भी पर्सन आ रहा है अगर टच होता है या जानवर, तो यहाँ पर उनको करंट लग जाता है। तो यहाँ पर सर ऐसा सिस्टम लगाए हैं, अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये जो बोर्ड लगा है सर, ये नीचे आ जाएगा, जिससे सामने से आने वाले पर्सन को पता चलेगा कि हाँ इस बोर्ड में करंट आ रहा है, और वो कर्मचारी को भेज करके ठीक करेंगे, जिससे यहाँ पर खतरा होने की चांसेस कम रहेगी। और सर यहाँ पर हम लगाए हैं सर, जैसे कि हमको एम्बुलेंस जा रहा है या कोई भी पर्सन जा रहा है, अगर यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो अगर हम बीच ट्रैफिक में चले जाते हैं तो फंस जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए सर यहाँ पर हम IR सेंसर लगाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हम इस साइड में लगाए हैं। जैसे यहाँ का तक ट्रैफिक पूरा होता है, यहाँ पर 3 LED के बजाय एक और LED लगाए हैं, ब्लू LED, जो ग्लो करेगा, जिससे कार में बैठे एम्बुलेंस चालक को पता चलेगा कि हाँ इस रूट पर जाम लगा हुआ है, तो वो अपना रूट को चेंज करके दूसरे रूट पे जाएगा, जिससे यात्री की जान भी बच सकती है, समय की बचत हो सकती है। धन्यवाद सर। आप स्टूडेंट हैं? सर क्लास 12। नाम? अमन कुमार। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। कौन सा मॉडल आपने प्रस्तुत? हमने बनाया है फायर स्मार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन। जैसा कि हम देखते हैं कि गर्मियों के सीजन में जब फसल पक जाती है तो उसमें आग लग जाती है, और समय पे जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो खेत में नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे आग फैलकर गांव में भी चल जाती है। जैसे गांव में जो पशु होते हैं वो जलकर मर जाते हैं और काफ़ी जनधन की हानि होती है। इस समस्या को समाधान के लिए हमने मॉडल बनाया है, जिसमें ये सेंसर के द्वारा आग को डिटेक्ट कर लिया जाएगा और पानी के द्वारा उसको बुझा दिया जाएगा। और गर्मियों के सीजन के लिए हमने इसमें जो एक उपाय किया है, ये छोटा सा तालाब बना दिया है, और ये जब गर्मियों में पानी भर जाएगा इसमें तो मछलियाँ यहाँ से निकल जाएंगी और फसलों में भी जाएंगी, जिससे फसल में वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जो फसलों के लिए लाभदायक है, और अनवांटेड जो कीड़े होते हैं उनको खा जाएंगे। और ये है हम जानवरों के लिए लगाया है, जो जानवर आते हैं तो ये अलार्म बजेगा। इसमें करंट नहीं है, क्योंकि करंट की वजह से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। और ये गांव है इसका, इधर ही आग लगती है। और इसी का एक और हिस्सा है, ये इसमें क्या है सर, इसको बनवाना यह उद्देश्य है कि ये इस मॉडल का नाम है सेव ट्री एंड प्रोड्यूस एनर्जी। सर इस मॉडल को बनाने का हमारा ये उद्देश्य है कि पेड़ों को ना काटा जाए। जैसे जहाँ पे विंड एनर्जी लगाई जाती है वहाँ पे पेड़ों को लगाया जाए, और उसमें ऐसी मतलब उन पेड़ों को ऐसा काटा जाए कि लकड़ी यूज हो जाए, जो मोटी टहनियाँ हैं, और उसमें जो पतली टहनियाँ उनमें हल्की दाब लगाकर उन्हें सीधी की जाए, और उसमें जो बीच की दूरी है उसमें लगाया जाए सिंक्रोनाइज मोटर, और वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी इन गांव में उपयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा पावर हाउस है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज होंगे,
सर और इससे मॉडल को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आए दिन जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। तो सर हम लोग पेड़ को लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और उस पेड़ पर लगाया जाए सिंक्रोनाइज मोटर, विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होगी और गांव में भी यूज किया जा सकता है सर यही हमारा मुख्य उद्देश्य है सर। कितने क्लास के स्टूडेंट हैं? 10th नाम क्या है? मन्नू।